लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, छोटी सी कहानी याद आ रही है। जंगल में एक बार आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी। जंगल धू धू करके जलने लगा। जंगल के सारे पशु भाग गए, सारे पक्षी उड़ गए, सभी अपनी अपनी जान बचाने लगे। जंगल को जलता हुआ देख करके एक चिड़िया के मन में करुणा जगी। चिड़िया से नहीं रहा गया, वह उड़कर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। फिर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा, आग पर डाला। बार बार ऐसा करने लगी और इस प्रयास में आग और बढ़ गई। उस चिड़िया के पंख झुलस गए, लेकिन घायल चिड़िया फिर नदी पर गई, चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। एक बंदर दूर बैठा हुआ देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया, तू पागल हो गई है। जंगल में भयंकर आग लगी है, तेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है, देख तेरे पंख भी झुलस गए हैं, तू मारी जाएगी। तेरी चोंच में आई हुई एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझा पाएगी। हे चिड़िया, पागल मत बन, मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूं, उस आग की तपतों से दूर बैठा हूं। अपना जीवन बचा, अपना जीवन बचा तो लाखों पाए। हे चिड़िया, आग में मत कूद। उस चिड़िया ने कहा, हे बंदर, मैं पागल नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मेरी चोंच में एक बूंद पानी आ रहा है और मेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग को नहीं बुझाया जा सकता। लेकिन याद रखना, एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा। हे बंदर, एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में तेरा नाम गद्दारों की सूची में आएगा। और जब उस जंगल की आग के बुझाने का प्रयासों का जिक्र होगा तो मेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। यह कहकर के चिड़िया उड़ गई, नदी पर गई, फिर चोंच में पानी भरा और आग पर डाला। उसी समय एक हाथी दूर से सुन रहा था। उसने कहा, हे चिड़िया, तूने बंदर को क्या कहा, मुझे भी समझा दे, मेरी समझ में नहीं आया। चिड़िया रुकी और चिड़िया ने कहा, हे हाथी, इस जंगल को देख रहे हो, यह जंगल हमारा आश्रयदाता है। इन वृक्षों की छाया में हमने जीवन जिया है, इनके फल और फूलों को खा करके हमने भूख मिटाई है। आज ये हमारा जीवन दाता जंगल, आज ये हमारा आश्रयदाता जंगल जल रहा है। गद्दार हैं वे लोग जो इस जंगल को जलता हुआ छोड़ करके अपना जीवन बचा करके भाग रहे हैं। मैं तो इस आग बुझाने के प्रयास में लगी हूं। ये कहकर के चिड़िया उड़ गई और फिर नदी पर गई और आग बुझाने लग गई। उस हाथी ने कहा, हे चिड़िया, अब मेरी समझ में आ गया है, अब इस प्रयास में तू अकेली नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम गद्दारों की सूची में आ जाए और मैं भी तेरे साथ प्रयास में खड़ा हो गया हूं। हाथी ने चिंगाड़ मारी, जंगल के सारे हाथी आ गए और नदी पर गए, सूंड में पानी भरा, आग पर डालने लगे और आग बुझ गई। प्रिय उपासकों, यह जंगल की आग थी जो बुझ गई, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के रूप में एक बहुत सुंदर उपवन लगाया और यह सोच करके कि मेरे देश के सारे प्राणी, जिनको कभी दलित कहा गया, पदलित कहा गया, जिनको छूत कहा गया, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, वो भी, और जो लोग गुनाहगार थे वो भी, जब मेरे लगाए हुए जंगल में आएंगे, शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे, मेरे लगाए हुए वृक्षों के फल और फूलों को खाएंगे, वो शांति का जीवन जिएंगे। ये सोच करके बाबा साहब ने उस उपवन में ज्ञान के वृक्ष लगाए और ये सोच करके कि मेरे समाज के लोग आएंगे, ज्ञान के फलों को खाएंगे और विद्वान बन जाएंगे। और जब विद्वान बन जाएंगे तो वो अपने जीवन को अंधेरे से बाहर निकाल करके गुलामी की बेड़ियों को काट करके मुक्त हो जाएंगे। और मुक्ति का ख्वाब बाबा साहब ने देखा और भारत के संविधान में लिख दिया कि भारत का संविधान सभी लोगों की सुख समृद्धि में बराबर का हक देता है। बाबा साहब ने उसी उपवन में धन के वृक्ष लगाए,
नौकरियों के रूप में, कारोबार के रूप में, यह सोचकर मेरे समाज के लोग ज्ञान के फल को खा करके विद्वान हो जाएंगे, तो वो अपनी विद्वता का उपयोग करते हुए इस देश के शासन और प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें आवश्यकता होगी नौकरियों की। नौकरियां हमें मिली और नौकरियों से हमारे घर में धन आया। उस धन के उपयोग से हमने सुख और सुविधाएं खरीदी। हम देख रहे हैं कि जो लोग नौकरियों में आ गए उनके जीवन बदल गए, और जो लोग नौकरियों में नहीं आए उनके जीवन आज भी वैसे के वैसे हैं। तीसरा वृक्ष बाबा साहब ने लगाया राज का। जानते थे बाबा साहब कि रानी की कोख से पैदा होने वाला राजा बनता है। मेरे समाज ने तो आज तक किसी राजा के राज तिलक को भी नहीं देखा। मेरे समाज के लोगों ने तो राजा की झांकियों को भी नहीं देखा, फिर ये राज कैसे कर पाएंगे? इसलिए बाबा साहब ने राज के वृक्ष लगा दिए, ये कहकर जो गली मोहल्ले के फल को खाएगा वो मेंबर बन जाएगा, जो दूर के क्षेत्र का खाएगा वो विधायक बन जाएगा, और बड़ी दूरी के फलों को खाएगा वो देश की लोकसभा में जाकर के भारत का शासक बन जाएगा। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन्हें हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण नफरत का, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, महाकारुणिक तथागत के धम्म का वृक्ष लगाया, और यह सोचकर जब ज्ञान को उपलब्ध होकर के, धन को पाकर के, सत्ता की बागडोर हाथ में लेकर के जब मेरे समाज के लोग तथागत को जाकर के नमन करेंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि कहेंगे, तो पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा और पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा। यही तो संविधान की परिसंकल्पना थी कि भारत बौद्ध में बन जाए। लेकिन हमने क्या किया? आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जल रहा है। जिन लोगों ने नौकरियां ली, जिन लोगों ने शिक्षा ली, जिन स्कूलों में जाकर के पढ़ करके आए, बाबा साहब के दिए हुए शिक्षा के कानून से हमें ज्ञान मिला। जिन लोगों ने ज्ञान लिया उन्होंने अपने बच्चे बाहर निकाल लिए, और आज सरकारी स्कूलों में ज्ञान की बजाय दलिया बढ़ता है। जब बच्चा घर से स्कूल में जाता है तो हाथ में कटोरा लेकर के जाता है, और मां पूछती है कि बेटा चम्मच भी ले ली क्या? जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब हम पढ़ते थे देखा करते थे कि मास्टर क्या पढ़ाएगा, और आज बच्चा देखता कि मास्टर जी क्या पकाएगा। और वही बच्चा घर में लौट करके आता तो माँ पूछती कि बेटा क्या खा करके आया, और बहुत सारी समझदार माँ तो ये भी पूछती है कि बेटा मेरे लिए भी लेकर के आया। गुनाहगार हैं वे लोग जो बाबा साहब के संविधान की वजह से ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं। कैसे भूल गए कि हमारे समाज के बच्चों के हाथ में कलम और दवात की जगह कटोरे और चम्मच आ गए हैं। गद्दार हैं वे लोग जो अपने समाज के बच्चों के हाथ में कटोरा दे करके भी शर्म नहीं आती, और शास्त्रों को जाकर के नमन करते हैं, संविधान की गरिमा का ख्याल नहीं करते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व 23 मार्च 1913 में बाबा साहब को वजीफा मिला था। बड़ौदा के महाराज ने वजीफा दिया। जून के महीने में बाबा साहब विदेश गए, जुलाई में पहुंच गए थे। 100 वर्ष हो गए। बड़ौदा के महाराज के द्वारा दिया गया वजीफा जो मात्र 2 साल के लिए था, 25 रुपया महीना था, उस वजीफे को पाकर के बाबा साहब ने इतना ज्ञान हासिल किया। लेकिन बाबा साहब नहीं भूले कि मुझे वजीफा मिला, और मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बाबा साहब ने मेरे नाम भी वजीफा कर दिया। हम सबको वजीफा मिला है। भारत के संविधान के कारण हम सबको वजीफा मिला। और मैं समझता हूं किसी का घराना उच्च रहा होगा, जिन्होंने किसी की गुलामियां की होंगी, हो सकता है कि वो तो समृद्ध रहे होंगे, लेकिन स्वाभिमानी लोग गरीब थे। हमें वजीफा ना मिला होता, मुझे नहीं मिला होता तो मैं भी डॉक्टर नहीं बनता, आपको नहीं मिला होता शायद आप भी ना पढ़ पाते। लेकिन हम लोग उस वजीफे को लौटाना भूल गए। हमें अपने बच्चे की फीस भरना याद रहता है, और अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे की फीस का हम कभी ख्याल नहीं करते। याद रखना, समाज कभी भूला नहीं करता। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे, तो उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है।
मैंने बड़ी मेहनत की थी। मैं सोचता था कि मैं अकेला पढ़ा लिखा हूं, अकेला पढ़ा लिखा होकर के इतना सारा काम कर रहा हूं। जिस दिन मेरे जैसे सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर आगे आएंगे, वो समाज का ख्याल करेंगे, तो मेरा समाज तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस है मुझे कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और जब बाबा साहब ये बात कह रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने बाबा साहब की आंखों के आंसू को गिरते हुए नहीं देखा। मैं उस समय इस दुनिया में नहीं था, लेकिन आज भी उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को समझ पा रहा हूं। हम पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को उस वक्त भी धोखा दिया जब बाबा साहब थे, और बाबा साहब के जाने के बाद वो पीढ़ी भी चली गई, दुनिया से भी चली गई होगी। दूसरी पीढ़ी के लोग भी आए और वो भी बाबा साहब को धोखा देते रहे। अब तो तीसरी पीढ़ी के लोग भी आ गए हैं, लेकिन बाबा साहब की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को कोई देख नहीं रहा है। गद्दार हैं वे लोग जो बाबा साहब के संविधान का आदेश पाकर के, छात्रवृत्ति पाकर के ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन अपने समाज के बच्चों को ज्ञान देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा का वृक्ष जल रहा है। नौकरियां बाबा साहब ने दी ये सोच करके कि मेरे समाज के लोग आगे आएंगे, जिस भी कार्यालय में जाएंगे समाज के हकूकों की हिफाजत करेंगे, मेरे समाज के लोगों की सुरक्षा करेंगे, एक सैनिक की भांति योद्धा बन करके अधिकारों की पैरवी करेंगे। लेकिन आज अफसोस है मुझे ये कहते हुए, मेरे समाज का पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा गुनाहगार हो गया। हमें नौकरी मिलती है व्यक्ति के नाम से नहीं मिलती, समाज के नाम से मिलती है। मुझे याद है जब मैं नौकरी लेने के लिए गया था तो मैंने कहा था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज। मैं अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने नौकरी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, जाति के नाम से नहीं, जातियों के समूह के नाम से दी थी। हम समाज के प्रतिनिधि बनकर के नौकरी करने जाते हैं, लेकिन तनख्वाह मिलती है तो हम बड़ी बेशर्मी से कहते हैं ये तनख्वाह मेरी। अगर कोई आयोजन करता चले जाते हैं कि हम विशाल सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ सहयोग करो, तो थोड़ा सा पैसा दिखा देते हैं। गद्दार हैं वे लोग जो नौकरियों में आए लेकिन नौकरियों को बचा नहीं सके। आपकी संतानें आज बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जो पहले अध्यापक 35-40 हजार रुपए में तनख्वाह लेकर के पढ़ाया करता था, आज वही पढ़ा लिखा नौजवान 2-3 हजार रुपए में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। गुनाहगार हैं वे लोग जो शिक्षित होकर के नौकरियों में आ गए, अपने बच्चों को नौकरियां नहीं दिलवा सके। और नौकरी नहीं दिलवा सके कोई बात नहीं, कारोबार के क्षेत्र में भी हमने क्या किया। प्रेम मुंजाल कहता है, हीरो होंडा कंपनी का मालिक, कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं देंगे, हमारी क्वालिटी गिर जाती है। के बजाज हीरो, ये बजाज ग्रुप का मालिक कहता है हमें विदेश से कंपीट करना पड़ता है, इसलिए हम आरक्षण नहीं देंगे। और हम बेशर्मी के साथ सुन करके चुप हो जाते हैं। अगर हमारा समाज जागरूक होता, बाबा साहब की बात को मान रहा होता, तो हम भी कहते ए मिस्टर प्रेम मुंजाल, ए के बजाज, ना तेरी हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदेंगे और ना तेरे बजाज का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। हम में गैरत है। अगर बहुजन समाज के लोग ये खरीदना बंद कर देते तो प्रेम मुंजाल तो टायर पंचर की दुकान खोलता और के बजाज किसी बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करता। लेकिन गद्दार गुनाहगारों के लिए कभी कोई जगह नहीं होती। और नौकरियां आज खत्म हो गई। तीसरा, वो